Hi friends, today we are taking this session on MS Excel basic orientation. In this session, we will try to provide you basic orientation to MS Excel, in which we will be covering making presentable data table, basic functions, add, balance, sorting, filtering, and subforming. Stay tuned. अभी ये जो टेबल आपके सामने है, अगर आप इसके कॉलम देखोगे तो यहाँ पे है ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, यूनिट्स और यूनिट कॉस्ट, राइट। अब सबसे पहले हम ऊपर स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे जो फंक्शंस है, कट, कॉपी, मोस्टली हम लोग फैमिलियर है। कोई भी चीज़ अगर हमको कट करनी है यहाँ से उठा के और कहीं पर भी जाना है, वहाँ पे क्लिक करके अगर हम पेस्ट करेंगे तो वो डाटा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, राइट। और कंट्रोल जेड करते हैं तो डाटा वापस हो जाता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है। कट का और कॉपी में डिफरेंस क्या है? कॉपी में डाटा सिर्फ मूव करेगा, ओरिजिनल डाटा वहीं पर ही रहेगा। सो अगर आप देखोगे जो मैंने कॉपी किया तो पेंसिल उधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है, और यही जब मैं इसको कट करके करूंगा, सेलेक्ट किया रो इसको पर्टिकुलर सेल को कट किया और जहां पे भी मुझे इसको लेके जाना है वहां जाके मैंने पेस्ट बटन दबाया तो ये ऑटोमेटिकली उधर जाके पेस्ट हो गया। अब हम जो कंसेप्ट बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ये लेफ्ट साइड में देखो, ये C4 D6 ये क्या चीज है? ये बेसिकली सेल रेफरेंस है। इस सेल रेफरेंस को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ता है कि इस वर्कशीट में रो क्या है और कॉलम क्या है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर डाटा हॉरिजॉन्टल में है इसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल में है इसको हम कॉलम बोलते हैं। सो अभी अगर हमें ये पर्टिकुलर सेल एंड्रयूज का सेल रेफरेंस चाहिए, so we have to take the column number and take the row number, so it will become C6, right? अब इसका यूज क्या है? इसका यूज हर जगह होता है। कभी भी हमें सम्स करना है, डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा फंक्शन करने की कोशिश करते हैं कि इस टेबल में टोटल कितनी यूनिट्स सेल हुई है। अब सबसे पहला फंक्शन हम देख रहे हैं वो है एडिंग। सो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ऐड करने के लिए कई तरीके हैं। नॉर्मल में जब हम कैलकुलेटर में ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी फंक्शन यूज करने के पहले आप इज इक्वल टू या प्लस यूज करते हैं, तो उसके बाद ही कोई कमांड परफॉर्म होती है। सो वी आर पुटिंग इज इक्वल टू, और मैं ये देखना चाहता हूं कि एंड्रयूज ने टोटल सेल कितनी करी। तो मेरे पास पहला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करूं, इस सेल को, इज इक्वल टू दिस, फिर प्लस का साइन। कैलकुलेटर में हम लोग ऐसे ही करते हैं, फिर इसका साइन, फिर इसका साइन, और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कोई ब्रैकेट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमें पता चला एंड्रयूज ने 28, 75, 66 और 14 किए। अब ये 4 एंट्रीज थी, तो इसके लिए हम लोगों ने इजीली प्लस प्लस करके कर लिया। लेकिन अगर मुझे 2 से लेके 22 का टोटल करना है, तो आप सोचिए कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा कि मैं हर एक को प्लस प्लस करूं, कि मैं इसको प्लस करता जाऊं। सो आई थिंक मेरे को 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, और अगर 200-250 एंट्री होंगी तो मैं और भी परेशान हो जाऊंगा। तो यहाँ पे एक्सेल में फंक्शन है, उसको बोलते हैं सम। जहां पर भी हमको ये टोटल चाहिए, अभी हम कहीं पे भी अगर टोटल करना है, आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट करेंगे तो आपको एक रो इंसर्ट हो गई। अब मुझे यहाँ यूनिट्स का टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ, उसका नाम है सम। अब एक्सेल में फैसिलिटी क्या है, जब भी आप थोड़ा सा भी फॉर्मूला टाइप करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको हिंट देता है। तो जब हमने सम किया तो वो बोल रहा है कि फॉर्मूला कैसे बनना चाहिए, सम करो, ब्रैकेट डालो और फिर नंबर 1, 2, 3 कर लो। तो अब यहाँ पे मुझे जितने का भी टोटल करना है उनको मुझे सिलेक्ट करना है। तो जहां से भी करना है वहां सिलेक्ट कीजिए और उसको शिफ्ट दबा के नीचे लो।
So you got the same total sum, right? और इसके अलावा अभी तीसरा फंक्शन है, अभी हम सम नहीं करना है और हमारे पास फॉर्मूला नहीं लिखना है, तो यहाँ पे राइट में देखिए ऑटो सम करके फंक्शन है। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये ऊपर के जो भी टोटल है उसको टोटल कर देगा, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि डाटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर मैंने बीच में कहीं पे भी डाटा में ब्रेक दे दिया तो अब इसका टोटल 183 नहीं आएगा अगर मैं ऑटो सम फंक्शन यूज करूंगा। उसके लिए सॉरी, स्टिल वो ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे ले रहा है, आई थिंक इसमें कुछ तो है, बट एनीवे ऑटो सम से भी आप ये टोटल ले सकते हो। तो सबसे पहला फंक्शन जब हम एडिंग की बात कर रहे हैं, सो वी विल नॉट टेक एडिंग। सो एडिंग के लिए मैंने कहा दो तरीके हो सकते हैं, सेल प्लस सेल प्लस सेल, और उससे पहले हम लगाते हैं इज इक्वल टू हमेशा। तो ये एक तरीका है ऐड करने का। सेकंड तरीका है हम दबाएं इज इक्वल टू सम और उसके बाद रेंज, सेल नंबर C1 से C2, इसको रेंज बोलते हैं। और थर्ड फंक्शन है ऑटो सम। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज बताइए। ऋतु, हेलो। ये सम वाला फंक्शन आपको क्लियर हुआ कि हम टोटल कितने तरीकों से कर रहे हैं डाटा में? हाँ सर। तो तीनों तरीके हैं। पहला है हम फर्स्ट वन कब यूज करते हैं, जब हमें 2-3 सेल्स को यूज करना है, टोटल करना है, तो उसके लिए कौन फॉर्मूला लगाएगा, प्लस प्लस कैलकुलेटर की तरह हम लोगों ने टाइप कर दिया। और जब ज्यादा होता है तो सम, और जब कंटिन्यूस सीरीज होती है तो ऑटो सम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्ट्रैक्ट करने की। तो सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है। इज इक्वल टू का साइन लगाइए और जिसको जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वहां से माइनस कीजिए। ठीक है। सो हमने 5 में से 4 में से 5 माइनस किया तो वी गॉट 9। लेकिन अब मुझे आपको ये पूछना है कि मुझे ये करना है कि पहले 3 सम के टोटल में से फोर्थ को माइनस करना है, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमको यूज करना पड़ेगा इज इक्वल टू सम, 3 का टोटल किया माइनस दिस, राइट। सो आप दो फंक्शंस को कंबाइन भी कर सकते हो। सो अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो एक है इज इक्वल टू सेल माइनस सेल। ठीक है। अब ये क्यों ऐसा एरर पहले नहीं आया, मैं इसके अगर किसी भी फार्मूला के आगे अगर हम सिंगल अपोस्ट्रोफी लगा दें तो वो टेक्स्ट बन जाता है, तो वो कैलकुलेशंस नहीं करेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग में एक ऑप्शन ये थी और दूसरी ऑप्शन थी इज इक्वल टू, एक रेंज हमने पकड़ी C1 टू C3 माइनस C4, राइट। तो इससे ये 3 कॉलम का टोटल हुआ और उसमें से ये सेल माइनस हुआ। सब्ट्रैक्टिंग सम आपको मैंने क्लियर किया। अब एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जल्दी हम एवरेज कैसे निकालते हैं? सारी जितनी भी एंट्रीज हैं उनका टोटल करते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंट्री करते हैं। सो अगर मुझे ये जो यूनिट्स हैं इनका एवरेज निकालना है तो इसके लिए फंक्शन यूज होता है एवरेज। और इसमें जिसका भी एवरेज निकालना है उस डाटा को आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के लिए जहां से स्टार्ट करना है वहां पे क्लिक करो और शिफ्ट दबा के नीचे तक ले लो जहां तक भी आपको एवरेज निकालना है।
ठीक है, अब कैलकुलेटर पे ये काम करना है तो आपको कम से कम 45 बार ये पंच करना था, फिर डिवाइड बाय 45 करना था, फिर से आपको ये चेक करना था कि अरे कोई फिगर मैंने गलत तो नहीं लिख दी। तो यहाँ पर ये इजी है एवरेज फंक्शन से कि आप किसी भी चीज का, अगर आपको स्टॉक प्राइस का एवरेज निकालना है कि फर्स्ट को 50 था, सेकंड को 80 था, थर्ड को 90 था, और क्वेश्चन है कि मेरा एवरेज स्टॉक प्राइस क्या था, एवरेज। तो just you have to use the function average and you have to select the range. So here selecting is easy. Click on first and select by shift and right, shift and low, and you will get average. कि आपका 3 दिन का एवरेज स्टॉक प्राइस 73.33 है। ये सबको जब हम टेबल है इसमें यूज करके दिखाऊंगा, सिर्फ फंक्शन से आपको बता रहा हूं कि कौन से फंक्शन से क्या होता है और यूज कैसे होगा प्रैक्टिकली, वी विल टेक इट। सो एवरेज में जब मैंने बात की तो वी हैव टू यूज द फंक्शन एवरेज, राइट, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज। रेंज मतलब C1 तो C कॉलम और A रो, और C फॉर C कॉलम एंड फोर्थ रो, राइट। तो ये है एवरेज, और ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो रहा है और मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, इसको टेक्स्ट की शेप में रखना है, तो इसके आगे मैं एक इन्वर्टेड कॉमा डाल रहा हूं तो ये टेक्स्ट बन जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर मुझे टेक्स्ट करना है उसके आगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाल दो तो वो नंबर नहीं ट्रीट होगा, वो टेक्स्ट ट्रीट होगा। सो ये फंक्शन था हमारा एवरेज। हमने अभी किया ऐड, हमने किया सब्सट्रैक्ट। ये सारा डाटा फंक्शंस मैं इस टेबल में आपको यूज करके टेबल प्रेजेंटेबल बना के दिखाऊंगा, लेकिन पहले हमें ये बेसिक फंक्शंस मालूम हो जाए। तो एवरेज क्या करता है, एवरेज सब फिगर्स को टोटल करके डिवाइड बाय जितनी भी रोज हैं उससे डिवाइड करता है। अभी हमको ये काउंट करना है कि इसमें टोटल कितनी एंट्रीज हैं। अब एक तरीका है कि हम हाथ से पेन लें और 1 2 3 4 5 6 7 8 करें। दूसरा फंक्शन है काउंट फंक्शन, कि मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाता हूं और जितना भी मुझे काउंट करना है उसको मैं फर्स्ट रो कॉलम से सिलेक्ट करता हूं, तो मुझे अपने आप ये एक्सेल बता देगी कि इस रो में कितनी एंट्रीज है, राइट। तो ये कह रहा है कि 46 रोज है लेकिन इसके अंदर डाटा सिर्फ 43 एंट्रीज में। तो काउंट फंक्शन हमको ये बताता है कि टोटल कितनी इंडिविजुअल एंट्रीज एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर है, जिसके लिए यूज करना है फंक्शन इज इक्वल टू काउंट एंड यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द रेंज C1 to C4, और उसके बाद हमेशा ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलिएगा क्योंकि उसके बिना वो देगा नहीं। सो यहां से हम एक फिगर में काउंट कर सकते हैं, ऐड से हम ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट में माइनस, एवरेज में एवरेज निकाल सकते थे, काउंट में काउंट। अब ये दो फंक्शन होने के बाद अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि इस यूनिट में मैक्सिमम यूनिट कौन सी है और मिनिमम यूनिट कौन सी है। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हमको ये पूरे को स्कैन करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि सबसे बड़ी फिगर क्या है और सबसे छोटी फिगर क्या है। एक्सेल में उसके लिए दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है मैक्सिमम जो एक पर्टिकुलर डाटा में सबसे ज्यादा जो बड़ी फिगर है वो आपको रिटर्न करेगा। तो अगर आप मैक्स फंक्शन दबाते हो तो आपको पता चला कि 1 से लेकर 43 में सबसे बड़ी आइटम है 96 और सबसे छोटी कौन सी है, तो इसका उल्टा है फंक्शन मिनिमम। अब मिनिमम फंक्शन क्या करता है, इसी में सबसे छोटी आइटम आपको ढूंढ के देगा। तो सबसे छोटी है 2 और सबसे बड़ी है 96। अब नॉर्मल जब हम मैनुअली करते थे ये काम तो हमको एक एक एंट्री स्कैन करके निकालना पड़ता था, फिर से हमको 2-2 बार चेक करना पड़ता था। एक्सेल में ये काम बहुत इजी है, जस्ट यू हैव टू डू मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम निकालना है आपको डाटा में, यू हैव टू यूज फंक्शन मैक्स एंड यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज। अब ये रेंज ये सब कब यूजफुल है, जब डाटा 600-800 एंट्रीज का डाटा है तो आपको मैनुअली पॉसिबल नहीं है, तो आपको फंक्शंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा।
राइट। तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ये बेसिक फंक्शंस हैं, एकदम बिगिनर्स कर रहे हैं, जो डेली यूज होते हैं फंक्शन। एडवांस में जाने के लिए फिर अपन सेकंड स्टेज पे भी कर सकते हैं, जब भी अपने को करना हो। अब परसेंटेज निकालने के लिए बहुत तकलीफ होती है जनरली, क्योंकि परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है दो चीज़ों की, सपोज मैंने यहाँ पे फिगर लिखी, किसी के मार्क्स लिख दिए मैंने, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। अब मैंने कहा इसने इसमें 80 मार्क्स लिए, इसमें 90 लिए, इसमें 78 लिए, इसमें 40 लिए, टोटल मार्क्स। अब इसका टोटल निकालना है, बहुत इजी है। मैं ऑटो सम का फंक्शन यूज कर सकता हूँ, सम का फंक्शन यूज कर सकता हूँ। मैंने इसका सम किया, राइट। 288 मार्क्स आए इसके। अब ये 288 मार्क्स आए, इसके कितने में से हर पेपर 100 मार्क्स का था, 100 ओके। तो टोटल इसका अगर मेरे को कॉपी करना है फॉर्मूला, जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला भी कॉपी पेस्ट होता है। तो ये 400 मार्क्स में से ये ऑब्टेन्ड है। इंसर्ट करना है रो, कहीं पे भी क्लिक कीजिए, रो कॉलम इंसर्ट हो जाता है। ये टोटल मार्क्स हैं। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज मुझे निकालनी है तो सिंपल फार्मूला ये है, 80 डिवाइड बाय 288 इंटू 100। लेकिन एक्सेल में प्रॉब्लम क्या देता है ये? अच्छा, ये जब भी ऐसा आया तो यहाँ पे ये दो फंक्शंस है, देखिए, डेसिमल कम करने का और डेसिमल ज्यादा करने का। जब हम लेफ्ट वाले को दबाएंगे तो डेसिमल बढ़ जाएंगे और राइट वाले को दबाएंगे तो डेसिमल कम हो जाएंगे। सो राइट नाउ 80 is 27.78% ऑफ 288। अब मैं अगर इसको कॉपी करूँ ना तो ये एक एरर देगा। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने जो बेसिक फार्मूला लगाया उसमें जो बेस था, जब हम फार्मूला नीचे शिफ्ट करते हैं तो सब रो बदलते रहते हैं। तो जहां परसेंटेज निकालने के लिए बेस हमेशा कांस्टेंट रहना पड़ता है। तो किसी भी फिगर को अगर हमें कांस्टेंट रखना है तो उसके आगे हमें डॉलर लगाना पड़ता है। तो लाइक अगर मैं अभी जे के आगे डॉलर लगा दूं और 15 के आगे डॉलर लगा दूं तो अब ये डाटा मूव नहीं करेगा। सो अब जब परसेंटेज आएगी तो ये आपके पास परसेंटेज आएगी और इसका मैं टोटल करूंगा तो ये 100% हो जाएगा। अगर 288 उसके 100% मार्क्स थे तो उसके इंग्लिश में 27, हिंदी में 31, मैथ में 27 और साइंस में 13% मार्क है। तो इसको मैं एक बार रीइटरेट करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि जब पहली बार एरर आ रही थी और दूसरी बार नहीं, तो मैंने क्या किया जिससे ये डाटा बराबर हो गया। रिपीट कर रहा हूं। हमने सबसे पहले बेसिक फार्मूला जब हम लगाते हैं तो वो ये रहता है कि जितने मार्क्स ऑब्टेन किए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। हमने किया, पहली एंट्री एकदम परफेक्ट आई क्योंकि वो यही फार्मूला होता है, परसेंटेज ऐसे ही निकलती है और हमने डेसिमल यहां से डिक्रीज कर लिया। लेकिन जब हम इसको कॉपी किया, अभी पहले आप इसका सेल रेंज देखो, ये क्या बोल रहा है, J11 डिवाइड बाय J15। J11 जो है वो है इंग्लिश और J15 है 288। लेकिन जब मैंने फॉर्मूला एक स्टेप नीचे कॉपी किया बिना डॉलर्स लगाए तो फार्मूला दोनों जगह से एक एक स्टेप नीचे चला गया। J11 का J12 हो गया और J15 का J16 हो गया, इसलिए वो परसेंटेज नहीं निकाल रहा है। तो हमको जब भी परसेंटेज निकालनी है बेस हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ता है और कांस्टेंट रखने के लिए डॉलर साइन यूज होता है। तो J के पहले अगर आप डॉलर लगाओ और नंबर के पहले आप डॉलर लगाओ तो ये जो है वो फ्रीज हो जाएगा। अब जब मैं फॉर्मूला निकालूंगा तो ये हो गया और इसका टोटल करने के लिए अभी हमारे पास ऑटो सम की ऑप्शन थी, ऑटो सम दबाएंगे तो भी हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला है आपका परसेंटेज का फॉर्मूला, जिसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो बेस है उसको डॉलर लगा के फिक्स करना पड़ता है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे परसेंटेज की, राइट। अब मुझे आपसे सिंपल पूछना है, अगर आपको ये पूछा जाए कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव के नाम है इनके नाम में कितने कैरेक्टर आते हैं आप हमें बताओ, तो नॉर्मली आप कैसे करोगे? आप एक एक कैरेक्टर को काउंट करके उसके आगे लिखोगे। एंड्रयू लिखने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 लिखोगे। फिर गिल लिखने के लिए GILL 4 लिखोगे, राइट। अब ये मैनुअली करना पड़े 40 एंट्रियों के लिए तो कितना टाइम लगेगा? तो उसकी जगह एक्सेल में एक फॉर्मूला है, उसका नाम है
लेंथ। सो लेंथ फॉर्मूले से आप किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो आप पता कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लेंथ पूरा लिख दिया। लेंथ इज इक्वल टू LEN। लेंथ करने के लिए LEN फॉर्मूला है जिसके अंदर कोई भी जहां का भी मुझे निकालना है उस रो को सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। सो देखो अभी हरे के आगे अभी सिंबल हटाने के लिए मेरे को सिर्फ डिक्रीज डेसिमल करना है तो अपने आप वो डेसिमल कम हो जाते हैं। एक का करना है तो एक रो सिलेक्ट करूं, सबका करना है तो सबको सिलेक्ट करूं मैं और ऊपर से डिक्रीज डेसिमल कर दूं। राइट। सो मुझे मालूम पड़ गया कि रिप्रेजेंटेटिव एंड्रयूज के नाम में 7 कैरेक्टर हैं, गिल के नाम में 4 कैरेक्टर हैं, जार्डिन के नाम में 7 है। सो किसी भी सेल की अगर मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ, तो उसके लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू लेंथ और वो पर्टिकुलर सेल नंबर C1। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है तो जो भी चीज रहेगी आप उसको देख के दोबारा रिवाइज कर सकते हो कि कैसे करना, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये कंफर्म नहीं होगा। तो लेंथ निकालने के लिए लेंथ फॉर्मूला है। अब मुझे आपसे ये चाहिए कि मुझे ये बताओ कि सेंट्रल में पहले 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो मुझे अलग से चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? सेंट्रल में से CEN मुझे कॉपी करना है या नाम में से एंड्रयू के पहले 3 नाम कॉपी करने हैं AND, गिल में से GIL, जार्डिन में से JAR। तो अगर कोई चीज मुझे किसी सेल में से एक्सट्रैक्ट करनी है वो लेफ्ट से करनी है या राइट से करनी है, उसके लिए ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है? इज इक्वल टू लेफ्ट, वो पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करो और कितने भी कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर उसके आगे लिख दो। तो आपको हर आदमी का, जितने भी लोग थे देखो, उनके फर्स्ट 4 वर्ड निकल के आ गए। अब यही काम अगर मैनुअली करना पड़ेगा तो अपने को 1 घंटा लगेगा। एक्सेल ने 2 मिनट के अंदर आपको ये पहले 4 नाम निकाल के दे दी। एंड्रयू का ANDR, नीचे जार्डिन का JRD, कीवेल का KIVE। अब ये कब यूज होता है? अगर आपके पास एक नाम आया, मैं आपको बताता हूँ कहाँ यूज होता है एक्चुअल में। मिस्टर रमेश लिखा मैंने, अब मुझे खाली इनका नेम चाहिए, मुझे इनका मिस्टर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? या इनका मिस्टर मुझे एक अलग कॉलम में लेना है, तो मैं क्या करूंगा? लेफ्ट करके फर्स्ट 3 वर्ड जो है, 3 कैरेक्टर, वो मैं निकाल लूंगा, मिस्टर बाहर हो जाएगा। राइट, इंसर्ट, और सेकंड साइड में राइट निकालूंगा और वही सिलेक्ट करके उनका नाम लास्ट के 5 ले लेता हूं या लास्ट के 6 ले लेता हूं। तो क्या हो गया? अभी जो मिस्टर रमेश एक सेल के अंदर था, ये लेफ्ट और राइट की कमांड से वो 2 जगह अलग अलग हो गया, मिस्टर रमेश हो गया। ये कई बार बहुत हेल्पफुल होता है जब अपने को डाटा में से कुछ पर्टिकुलर चीज निकाल के बाहर लेनी पड़ती है। सो ये फंक्शन जो है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो इज इक्वल टू लेफ्ट और वो पर्टिकुलर सेल नंबर और उसी के ओके इज इक्वल टू, और वही चीज राइट में इज इक्वल टू सेल नंबर। तो लेफ्ट और राइट के और इसके आगे जो कैरेक्टर सिलेक्ट किया, कितने कैरेक्टर्स आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं वो आपको लिखने रहते हैं। इज इक्वल टू, पहले इन्वर्ट टू राइट C1 6, ठीक है। ये फंक्शन था। लेंथ हमने देखा, लेंथ से हमें पता चल जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर सेल में जो लिखा हुआ है उसकी कैरेक्टर की लेंथ कितनी है। राइट और लेफ्ट यहां से होता है। अब मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरली वर्ड में हम लोग कभी भी किसी भी टेक्स्ट को अपर केस लोअर केस आराम से कर लेते हैं,
लेकिन एक्सेल में ये ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी मुझे सेंट्रल, गिल, बाइंडर इनको अपर केस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एक्सेल में ये जो चीज है अपर केस और लोअर केस, कभी हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं है ऊपर जो है कि टेक्स्ट केस ऊपर नीचे कर सको। तो उसके लिए इन्होंने फंक्शन दिया है अपर। अपर करके आप किसी को भी सिलेक्ट करो तो वो पूरा अपर केस हो गया, और वही आप लोअर करके सिलेक्ट करो तो वो पूरा का पूरा लोअर केस हो जाएगा। राइट? सो ये है आपका अपर केस और लोअर केस। सो इसके लिए क्या होता है, अपर केस में इज इक्वल टू अपर और लोअर केस में इज इक्वल टू लोअर, और उसके आगे आपको डालना है वो पर्टिकुलर सेल नंबर। सो ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब आप दोबारा देखोगे और आप एक्सरसाइज करोगे डाटा के साथ तो आपको ये इजीली समझ आएगा। राइट? अब हम छोटा सा काम करते हैं, ये तो हमने देख लिया। अभी पहले आपसे रो का कंसेप्ट मैं पूछता हूँ। रो था ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये है रो, और इसके ऊपर एक कंसेप्ट आता है कॉलम। तो ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कॉलम है। तो सेल क्या हुआ, जहां पे भी इनका इंटरसेक्शन होता है वो सेल बनाता है। तो लाइक दिस फर्स्ट सेल इज A1, ए कॉलम और A1 रो। तो हमें किसी भी कॉलम पे जाना है, सेल पे जाना है, तो हम यहां से भी लिख सकते हैं। D4 लिखेंगे तो हम D4 पे पहुंच जाएंगे। तो ये था सेल रेफरेंस। वर्कशीट, जिस शीट पे आप काम कर रहे हो इसको वर्कशीट बोलते हैं। वर्कबुक, ये पूरी एक्सेल शीट को वर्कबुक बोलते हैं। अब इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, बहुत इजी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पर आपको सिर्फ टेबल सेलेक्ट करनी है। पहले इसको ठीक है। अब यहाँ पे आप इस टेबल को, अगर आपको 2 मिनट में फॉर्मेटिंग करनी है तो प्लीज इसको सेलेक्ट करिए, और फॉर्मेट एज टेबल में देखिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है कि आपको किस टाइप से टेबल लेनी है। राइट जी। सो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल, आपको जिस टाइप का भी फॉर्मेट चाहिए उस टाइप का फॉर्मेट आप एक्सेल में बिना कोई मेहनत किए आप बना सकते हो। टॉप रो फर्स्ट कॉलम टॉप रो म्हणजे एवढं म्हणजे वरचं एक सेकंड, कुछ तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। कॉलम म्हणजे आता हे चलो म्यूट किया। सो ये जो चीज पर्टिकुलर फंक्शन मैंने आपको बताया, ये फंक्शन क्या कर रहा है, किसी भी टेबल को जब हमें टाइम नहीं है और क्विक फॉर्मेटिंग करनी है, सो प्लीज उसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट एज टेबल में जाइए, और जो भी आपको ऑप्शन चाहिए जो आपको अच्छा लगता है आपकी चॉइस के हिसाब से, उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट? तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन था, ये फंक्शन था एक टेबल को क्विक फॉर्मेट करना। अब यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, मैं फटाफट इसको रन थ्रू करता हूँ। कट कॉपी पेस्ट हमको पता है। फॉर्मेट पेंटर क्या है, अगर आपको एक पर्टिकुलर सेल पे, लाइक ये वर्कशीट है, इसको मुझे इसके जैसा बनाना है, इस टेबल जैसा, तो प्लीज जहां पे भी मुझे जिसके जैसा बनाना है उस पर क्लिक कीजिए, ऊपर से फॉर्मेट पेंटर क्लिक कीजिए, और जहां पे भी करना है वहां पे आप कर दीजिए। देखिए अभी वर्कशीट का जो फॉर्मेट है वो गिल जैसा हो गया। और हमेशा एक पर्टिकुलर कमांड है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस पहले जैसा हो जाएगा, और कंट्रोल वाई करेंगे तो फिर से हो जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करके पहले जैसा करता हूँ। तो यहाँ पे जो कट कॉपी पेस्ट है, कट से कट होता है, कॉपी से वहीं पर रहता है, और दूसरी जगह पे भी पेस्ट होता है। फॉर्मेट पेंटर में आप कोई सा भी फॉर्मेट कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर ये मीटिंग बंद हुई तो प्लीज सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद ये देखिए फॉन्ट की ऑप्शन है। मोस्टली वर्ड में जो भी काम करते हैं वो फॉन्ट से फैमिलियर है। ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। अब ये टेबल के अंदर अगर हमको अपने हिसाब से बोल्डरिंग करनी है तो ये बॉर्डर की ऑप्शंस है। इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट, ऑल बॉर्डर, कॉलम, थिक बॉर्डर। लाइक अब मैं इस पूरी टेबल पे थिक बॉर्डर डालना चाहता हूँ, तो मेरे को इसको सिलेक्ट, जितने भी करना है उतने पोर्शन को सिलेक्ट करूं,
और पर्टिकुलर बॉर्डर की ऑप्शन को मैं क्लिक करूं तो मेरे पास इस पूरी बॉर्डर पे थिक बॉर्डर आ गए, राइट। अब ये जो बाजू में फंक्शन है ये साइज बढ़ाने का और घटाने का फॉन्ट का, यहीं पे खड़े खड़े आप फॉन्ट बढ़ा सकते हो, यहीं से आप घटा सकते हो, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन है वो आपको वहां से भी लिख के आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है फटाफट करना है तो ये शॉर्टकट है। अब ये दोनों जो पेंट और ये है, ये जो फर्स्ट है इससे सेल कलर होता है और इससे पर्टिकुलर जो करेक्टर है वो कलर्ड होता है, तो ये दोनों चीजें इसके लिए यूज होती है। ये टेक्स्ट कलर है, वो सेल कलर है। अब मेरे को वापस करना हो मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये वापस हो जाएगा। अब ये जो ऊपर ऑप्शंस दिख रही हैं ये सेल की अलाइनमेंट के लिए है। सबसे पहले अगर आपको सेल ऊपर टॉप अलाइन करना है, लाइक अगर ये बड़ा है, अब मुझे इसको कहीं छेड़ना है तो मैं क्या करूं, अगर ऊपर करूंगा ये ऊपर चला जाएगा, सेंटर करूंगा सेंटर हो जाएगा, नीचे करूंगा नीचे चला जाएगा। कई बार हमको टेबल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये यूज करना पड़ता है। लेफ्ट करूंगा लेफ्ट, सेंटर करूंगा सेंटर और राइट करूंगा राइट। अब अभी कई बार अपने को ये हुआ कि टेबल में ना हमको टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है टेक्स्ट को, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है। अगर मुझे इसको अभी घुमाना है, सेंट्रल टेढ़ा करना है तो टेढ़ा हो जाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन होती है, आप जो डबल क्लिक करेंगे ना तो ये जितना भी साइज है उसका मैक्सिमम उतना ये जा सकता है। अभी सेंट्रल मैंने ऐसा किया, मुझे सीधा करना है तो मैं यहाँ पे मेरे को बहुत सारी ऑप्शंस है, वर्टिकल टेक्स्ट करना हो, काउंटर वाइज करना हो, जैसा भी करना हो मेरे को अपनी टेबल के हिसाब से मैं यहाँ से टेक्स्ट को रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। और वापस लाना हो तो कंट्रोल जेड करूंगा तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो। ये ऑप्शन क्या है, अभी एक ही टेक्स्ट को सेल में भी आप हिला सकते हो, जल्दी हमने देखा नहीं। ये जो है अगर मेरे को थोड़ा सा आगे करना हो तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके भी आगे ले जा सकता हूँ, जो हम कभी यूज नहीं किए, और यहाँ से बैक जा सकता है। हमको तीन ही चीजें पता है, लेफ्ट करना, सेंटर करना, राइट करना, लेकिन अगर थोड़ा सा ही आगे करना है तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है अलाइनमेंट की, इंक्रीज इंडेंट, इससे आप थोड़ा थोड़ा करके भी आगे ले जा सकते हो टेक्स्ट को अपनी सेटिंग के हिसाब से। कई बार हेडिंग्स में इसकी जरूरत पड़ती है। रैप टेक्स्ट क्या है, अब ये जो टेक्स्ट है अगर मैं एंड्रयूज को लिखता चला जाऊं, ये सेल के आगे चला गया, अभी तो मेरी फॉर्मेटिंग बहुत खराब होगी, तो मैं इसको रैप टेक्स्ट करूंगा तो ये जितनी सेल लाइट है वहां से मुड़ जाएगा। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है, जो भी लास्ट लाइन है वहां से टेक्स्ट को नीचे की तरफ श्रिंक कर देता है, राइट। तो रैप टेक्स्ट से ऐसा होता है। अभी मर्ज एंड सेंटर, दो सेल को मिला के मुझे करना हो तो मर्ज और सेंटर कर सकते हैं। यहाँ से हम करेंसी के सिंबल डाल सकते हैं, ये आपको मैंने बताया परसेंटेज और नॉन परसेंटेज करने के लिए। अभी यहाँ से आप इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो कर सकते हो, और यही चीज आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। अगर कहीं पे राइट किया, इंसर्ट बटन दबाएंगे तो ये नीचे रो इंसर्ट होगी, और वही अगर आप कॉलम पे सिलेक्ट करोगे और राइट